नमस्कार। देखिए लाइट चली गई थी, हम लोग जो है सवाल कर रहे थे, ये वाली प्रश्न कर रहे थे, इसका सॉल्यूशन अभी हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है हम लोग कर रहे थे, लाइट चली गई थी, ठीक है, इस वजह से पुनः अभी हम लोगों को लाइव आना पड़ रहा है। और चलिए इस सवाल को कर लेते हैं एक बार फिर से, हम थोड़ा सोफे पे बैठ के आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। देखिए अभी आप शुरू से थोड़ा समझिए। देखिए कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस कॉस ए को ये हमको इक्वल टू करना है कॉस ए के प्लस कॉट ए के, ठीक है, इसके इक्वल टू करना है, ठीक है। तो हम एलएचएस से चले और देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये जो हमारा न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, दोनों को हमने साइन ए से डिवाइड किया, ठीक है। किससे डिवाइड किया? साइन ए से डिवाइड किया, ठीक है। तो देखिए जब हम इसको किए हैं तो कॉस ए बाय साइन ए और इस प्रकार से ये आया, ठीक है। फिर इस सबको हम सॉल्व किए तो ये हमारे पास आए, इस प्रकार से ये करते करते हम लोग यहाँ आ गए, ठीक है, यहाँ आ गए। तो देखिए पुरानी वीडियो को आप लोग देख कर आइए, ठीक है। पुरानी वीडियो को जब आप लोग देख करके आएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। क्वालिटी, ठीक है। तो आइए आप देखते हैं ये क्या हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट ये हो जाएगा कॉस ए का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। नहीं हो जाएगा? देखिए यहाँ क्या है, यहाँ से ये ए है और ये बी है, ये भी ए है और ये बी है। तो ए माइनस बी इंटू इंटू ए, ए माइनस बी इंटू, देखिए ये, अच्छा ए, अच्छा देखिए ये पूरे को ए हम माने हैं, कॉट ए माइनस वन माइनस कॉस ए के, ठीक है। ये करली ब्रैकेट के अंदर जो है दोनों सेम है, इसलिए हम इन दोनों का होल स्क्वायर कर दिए। जब दो नंबर सेम होता है, ए इंटू ए होता है, तो इसका ने हम ए स्क्वायर कर देते हैं, वही हम लोग किए हैं। देखिए कॉट ए माइनस वन माइनस कॉसेक ए है इंटू कॉट ए माइनस वन माइनस कॉसेक ए है। तो ये करली ब्रैकेट देखिए और ये वाला ब्रैकेट देखिए, ठीक है। तो ये दोनों करली ब्रैकेट के अंदर जो चीजें हैं ये सेम चीजें हैं, ठीक है। इस वजह से सेम चीज है तो इसका हम होल स्क्वायर कर दिए। और यहाँ देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या कर दिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या ए माइनस बी पहले लिखा मिलेगा ए प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए आप लोग पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी अच्छा रहेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने कॉपी में लिख लीजिए, फिर हम आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये देख लेते हैं। देखिए यहाँ जो है इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, इसको सी मानिए, तो क्या होता है, ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। पहले ये फॉर्मूला को आप जानिए, ठीक है, पहले इस फॉर्मूले को आपको जानना चाहिए। ये ए माइनस ए प्लस बी प्लस सी को होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो आइए हम इसको भी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए ठीक है, हम देखिए यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए ए स्क्वायर यानी
कॉट ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा, बोलिए, होगा ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिए माइनस ए है लेकिन माइनस ए का भी स्क्वायर करेंगे तो प्लस है ना होगा, इसलिए घबराइए नहीं। फिर यहाँ हो जाएगा प्लस 2a बी। तो देखिए ए हमारे पास ये है, बी -1 है और सी ये है। तो ए बी जब लिखेंगे, देखिए ए बी यानी कॉट ए इंटू -1, तो माइनस कॉट ए हो जाएगा और यहाँ जो जब मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा चलिए इस सबको लिख ही देते हैं। यहाँ हो जाएगा ए, यहाँ हो जाएगा बी, ठीक है। ए होगा कॉट ए, बी होगा -1 और सी होगा कॉसेक ए, ठीक है। प्लस 2bc, तो b क्या है -1 और c क्या है कॉसेक ए। फिर प्लस 2ca, इसी फॉर्मूला बैठा रहे हैं तो आप भी सेट कीजिए। क्या हो जाएगा सी ए यानी कॉट इंटू कॉसेक ए, ठीक है। अब देखिए नीचे क्या लिखेंगे, नीचे हम लोग देखते हैं ये रहने देते हैं कॉट स्क्वायर ए माइनस, इसको जो है हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, कॉसेक स्क्वायर का होगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 2 कॉसेक ए, ठीक है। अब देखिए ये कॉट स्क्वायर ए है, ठीक है। तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए का, कॉट स्क्वायर ए का आप ये भी लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर -1, कॉसेक स्क्वायर -1। कैसे, देखिए हम एक फॉर्मूला जानते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं, शुरू से वीडियो देख कर आइए, ठीक है। अब देखिए कॉट स्क्वायर ए हमको निकालना है, 1 को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। तो कॉट स्क्वायर ए की जगह हम नहीं लिख सकते हैं, ये वाली बात है, कॉसेक स्क्वायर ए -1, तो कॉट स्क्वायर एक जगह लिख दिए ये। अब देखिए +1 है तो +1 दीजिए, यहाँ कॉसेक स्क्वायर है कॉसेक स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक देखिए हो जाएगा -2 कॉट ए, 2 कॉट ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा -2 कॉसेक ए प्लस 2 कॉट ए इंटू कॉसेक ए हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए -1 ब्रैकेट तोड़ दीजिए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉसेक ए, ठीक है। तो देखिए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, अच्छा सॉरी ये देखिए ये नहीं कटेगा, प्लस में है, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए यहाँ पे थी, ये नहीं कटने वाली, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। ठीक है, देखिए इसको और इसको तो काट ही सकते हैं, और ये कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा 2 कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। और ये प्लस वाले को यहाँ ले आइए, यहाँ हो जाएगा +2 कॉट ए इंटू कॉसेक ए, ठीक है। यहाँ ले आए, हाँ यहाँ हो जाएगा फिर -2 कॉट ए -2 कॉसेक ए बाय क्या हो जाएगा, देखिए कॉट स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर -1। इस फॉर्मूले से सारी फॉर्मूले के बारे में जो है हम लोग पहले आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं यहाँ कॉट स्क्वायर एक जगह कॉसेक स्क्वायर ए -1,
फिर ये -1 माइनस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉसेक ए। तो देखिए ऊपर जो है 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉसेक ए, 2 कॉसेक ए कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा कॉसेक ए। ठीक है, अरे इसमें से 2 कॉसेक ए कॉमन ले लिए तो 1 कॉसेक ए बचेगा ना, अब प्लस है तो प्लस देंगे, और 2 कॉसेक ए कॉमन ले लिए तो कॉट ए बचेगा, कॉट ए। ठीक है, अब यहाँ देखिए -2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए। अच्छा, माइनस कॉमन ले लिए हैं, देखिए ये +2 कॉट ए कॉसेक ए है, फिर इधर बचा है माइनस कॉट ए माइनस कॉसेक ए, माइनस कॉस, तो इसमें -2 कॉमन लेंगे तो कॉट ए माइन ये प्लस प्लस हो जाएगा, प्लस कॉसेक ए बच जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें जो है और इसमें हम कॉमन लिए हैं, इसमें कॉसेक ए कॉमन ले लिए, 2 कॉसेक ए कॉमन ले लिए हैं इस वाली में से। देखिए फोकस कीजिए, 2 कॉसेक ए में से 2 कॉसेक स्क्वायर ए में से हम 2 कॉसेक ए कॉमन ले लिए, तो यहाँ से जो है कॉसेक ए बचा है, प्लस है तो प्लस, और यहाँ से जो है ये 2 और कॉसेक ए कॉमन ले लिया गया है तो कॉट ए बचा है। ठीक है, अब ये बचा है, इसमें से हम कॉमन ले लिए -2, तो यहाँ बचेगा कॉट ए, अब प्लस बचेगा तब ना, जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कॉसेक ए। ठीक है, तो अब देखिए इसको देखिए और इसको देखिए, कट जाएगा क्योंकि इसका चिन्ह प्लस है और इसका जो सिंबल है वो माइनस है। ठीक है, माइनस है तो ये कट जाएगा, -1 -1 -2 हो जाएगा नीचे, और +2 कॉसेक ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब इसको, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, लाइव कर दीजिए ना। तो देखिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब आगे बताते हैं, या कॉपी में फटाफट लिख लीजिए, अब फिर इसको जो है आगे हम लोग बताने का प्रयास करते हैं यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से बताते हैं, देखिए अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो बचेगा क्या यहाँ, देखिए आप माइनस से पहले इधर में से कॉमन लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ बचेगा क्या, 2 कॉसेक ए, अब -2 बच जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या है हमारे पास, ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 कॉसेक ए -2। ठीक है, अब देखिए अगर आप देख रहे हैं इन दोनों को तो ये सेम टू सेम आ रहा है, तो इसको और इसको हम काट देंगे तो क्या बचेगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यही तो हमारा क्या है, RHS है, यही तो ना RHS है, क्या लिख देंगे, हेंस, देखिए बुक में यही क्या है, RHS, हमारा RHS ये, यानी LHS को हम सॉल्व कर रहे थे, सॉल्व करते करते RHS के बराबर आ गए हैं। ठीक है, एक बार देखिए पूरी तरीके से जो है हम आपके स्क्रीन पे पूरा सॉल्यूशन लेकर आए हैं, आप स्टेप बाय स्टेप समझिए। ठीक है,
हाँ, कोई डाउट हो इस सवाल को समझने में तो देखिए इस नंबर पे कॉल कीजिए, कॉल नहीं मैसेज कीजिएगा, ठीक है। और हमारी टीम जो है वो आपको जवाब देगी, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अब ये देखिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए तब इधर भी हमको एलएचएस से चलना होगा। प्रूफ देखिए, फ्रॉम एलएचएस, ठीक है। एलएचएस इक्वल टू क्या है बताइए, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। इसको जो है सॉल्व करके टेन थीटा लाना है, ठीक है, यही हमारा मकसद है। देखिए हम क्या करेंगे, आपको बताते हैं कि ऊपर जो है साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नहीं बचेगा, ठीक है। और नीचे कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए साइन थीटा कॉमन लेंगे तो साइन थीटा कॉमन लेंगे तो इसके जगह 1 बचेगा, माइनस है तो माइनस, और 2 साइन क्यूब थीटा है, तो साइन क्यूब का मतलब क्या होता है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन क्यूब थीटा, यानी 3 बार अपने से गुना। ये वो कॉमन में चला गया तो 2 बचा, साइन स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब नीचे वाले में से कॉमन लिया गया है कॉस थीटा, कॉस थीटा कॉमन ले लिए। अब देखिए 2 कॉमन नहीं लिए तो 2 लिखाएगा, कॉस क्यूब है यानी 3 गो कॉस थीटा है तो एगो कॉमन ले लिए हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा बचा है, यहाँ एक कॉस थीटा ले लिए हैं तो -1 बचेगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये स्टेप आप लोग समझ गए हैं। अब देखिए हम लोग पहले ही आपको शुरुआती क्लास में क्लास 1 2 क्लास 3 में बता चुके हैं। इस लेक्चर के शुरुआती वीडियोस में आप देखेंगे कि हमने आपको बता रखा है कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा जो होता है ये होता है टेन थीटा, ठीक है। या हम आपको ऐसे बताए होंगे टेन थीटा इक्वल टू, हम ये भी लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा। शुरू से इस चैप्टर के वीडियोस देख कर आइए, इसी चैनल पे अवेलेबल हैं, ठीक है। तो देखिए साइन बाय कॉस को जो है हम क्या लिख सकते हैं, साइन बाय कॉस को हम लिख सकते हैं टेन थीटा लिख सकते हैं। ऊपर क्या बचा है, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बचा है। नीचे क्या बचा है, देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा का क्या लिख सकते हैं, ये देखिए हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा है ना जहां, वहां पे ये यूज कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है ना, तो 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं -1, ठीक है, यही हमारा है। अब देखिए हम इसको आगे क्या लिख सकते हैं, ऊपर टेन थीटा है, चलिए इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। इसको भी हम लोग इरेज कर देते हैं, ठीक है। ये सब आप कॉपी में लिख लिया कीजिए, हालांकि सारे फॉर्मूलेज को एक जगह लिखने के बाद ही जो है आप लोग सॉल्यूशन करने के लिए, इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए लगिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ जो है टेन थीटा है, लिख दीजिए टेन थीटा, ठीक है। यहाँ है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। और नीचे देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, लिख दीजिए 2। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -2 साइन स्क्वायर थीटा होगा, इधर -1 है, लास्ट में -1 है। तो अब देखिए ये क्या हो गया, टेन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में क्या है, देखिए 2 में 1 जाएगा तो 1 -2 साइन स्क्वायर थीटा, है कि नहीं है। अब देखिए जो सेम चीज है ऊपर नीचे कट जाता है तो बच क्या गया टेन थीटा
यही तो हमारा RHS के बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे, हेंस प्रूफ, ये लिखना जरूरी है ताकि हमें 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिले। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं। देखिए, घबराइए नहीं, घबराने से कुछ नहीं होता है। आराम आराम से चीजों को समझिए और आराम आराम से जो है आपको पढ़ना चाहिए, क्लासेस देखना चाहिए। ठीक है, चलिए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। आप देखिए, इस सवाल को जो है हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप लोग भी पहले खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, वीडियो को रोक के रखिए जब आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हैं तो, और फिर जो है आप पहले खुद से सॉल्व कीजिए, फिर सॉल्यूशन देखिए। हम लोग कुछ करते नहीं है, खास करके जो भी फॉर्मूलेज हम आपको शुरुआती क्लासेस में बताया हूँ, उसी फॉर्मूले का जो है हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो आइए अब इसको भी फटाफट सॉल्व करते हैं। फ्रॉम LHS, ठीक है, अब LHS से चलते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, LHS इक्वल टू साइन A प्लस कॉसेक A का स्क्वायर प्लस कॉस A प्लस सेक A का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूले, सॉरी, ये LHS दिया हुआ है। RHS देखिए क्या है, 7 प्लस 10 स्क्वायर A प्लस कॉट स्क्वायर A, तो हमें LHS इक्वल टू RHS करने हैं। ठीक है, तो आइए अब हम इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए, हम इसे लिख सकते हैं साइन A प्लस कॉसेक A को 1 बाय साइन A हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्वायर प्लस कॉस A को हम कॉस A लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस सेक A को 1 बाय कॉस A लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसका एलसीएम लेते हैं ब्रैकेट के अंदर, तो ये हो जाएगा साइन A, और इसके नीचे कुछ ना, 1 से डिवाइड इसमें करेंगे तो साइन A आएगा, और साइन A को साइन A से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर A आ जाएगा। ठीक है, और प्लस 1। ठीक है ना, अगर देखिए हम लोग जो है इसको देखिए, अगर इसको थोड़ा, इसका अप्रोच थोड़ा बदलते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं, इरेज कर लिए, सीधा इस सब का होल स्क्वायर लगा दीजिए। ए स्क्वायर, देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है, A प्लस बी का होल स्क्वायर, ये लगा दीजिए। ये लगाकर चेक करते हैं। तो देखिए, आप भी जब इस प्रकार से खुद से प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ आइडियाज आते रहेगा। ठीक है, जब आइडियाज आते रहेंगे तो आपको लगेगा कि ये रास्ता हम गलत जा रहे हैं, हमको थोड़ा सा दूसरे रास्ते को अपनाना चाहिए, हो सकता है वहां से आंसर आ जाए। देखिए, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिए A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो ए क्या है, साइन ए इंटू साइन ए, और ये बी क्या है, कॉसेक ए। ठीक है, प्लस है तो प्लस दीजिए, ये लिखिए ए स्क्वायर, ए स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस, प्लस है तो प्लस दीजिए, प्लस बी स्क्वायर, अब प्लस 2ab। ठीक है, कुछ ना है, हम a प्लस बी को होल स्क्वायर को तोड़ दिए हैं इसको। ठीक है, दोनों को क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस पे हम लोग जो है इसको तोड़ दिए हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये जो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, अब प्लस कॉसेक स्क्वायर ए को इसके साथ लिख दीजिए, कॉसेक स्क्वायर, कॉस ए स्क्वायर है, सॉरी, ये जो है कॉस, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को एक जगह लिख दिए हैं। ठीक है, अब देखिए साइन इंटू कॉसेक ये कट जाएगा, क्योंकि साइन इंटू कॉसेक हमने आपको 1 बता रखा है। फॉर्मूले को उलट के देखिएगा,
तो साइन इंटू कॉसेक हमने आपको 1 बता रखा है। ये इसका उल्टा होता है, तो जब दोनों को गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 2 इंटू 1 ये कट जाएगा। देखिए हम आपको कॉस ए इंटू सेक ए भी 1 बता चुके हैं, तो ये दोनों कट जाएगा, कट के 1 हो जाएगा, तो ये बचेगा। देखिए तो यहाँ बच गया +2 और यहाँ +2, तो +4 आप लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और ये कॉसेक स्क्वायर ए बचा हुआ है, लिख दीजिए कॉसेक स्क्वायर ए लिख दीजिए। अब फिर यहाँ सेक स्क्वायर ए प्लस बचा है, प्लस सेक स्क्वायर ए। देखिए हम आपको ये भी बता चुके हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। ये फॉर्मूला शुरुआती वीडियो से देख कर आइए। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब +4 कर दीजिए। कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला हम आपको बता चुके हैं, क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। और सेक स्क्वायर ए का भी फॉर्मूला हम आप लोग को बता चुके हैं, क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहाँ ये हो गया कॉसेक स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। सेक स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब देखिए 1 और 4 को ऐड करेंगे 5 होगा, एक को ऐड करेंगे 6 होगा, और इसको ऐड करेंगे 7 हो जाएगा 7, ठीक है। प्लस टेन स्क्वायर ए लिख दीजिए, टेन स्क्वायर ए, अब प्लस कॉट स्क्वायर लिख दीजिए, कॉट स्क्वायर ए। देखिए यही तो है हमारे RHS के बराबर ना, तो क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। लगता है एक क्वेश्चन मिस कर गया है, इसमें हम लोग लगता है नहीं डाल पाए हैं, तो उसको जो है हम लिख कर ही आपको बताने का प्रयास करते हैं। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो क्वेश्चन इस पे डाला हुआ है उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो एक सवाल मिस कर रहा है, उसको भी हम बता देंगे लिख करके, तो आप लोग चिंता मत कीजिए, ठीक है। अब देखिए रूट वाला क्वेश्चन मिस कर रहा है, तो कोई बात नहीं है, हम लोग जो है उसे भी कर लेंगे, और पूरी कोशिश रहेगी कि आज इसे खत्म कर दिया जाए, ठीक है ना। चलिए इसे भी सेपरेटली सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ हिंट में बताया है कि सिंप्लीफाई कीजिए LHS को फिर RHS को, और देखिए क्या दोनों इक्वल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो हम सिंप्लीफाई करते हैं फ्रॉम LHS, यानी LHS से चलते। LHS क्या है हमारा, LHS है कॉसेक ए माइनस साइन ए है, ठीक है, इनटू सेक ए माइनस कॉस ए है LHS। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाय साइन ए लिख सकते हैं, माइनस साइन ए लिख सकते हैं, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 1 बाय कॉस ए माइनस कॉस ए। इसका एलसीएम लेंगे तो बचेगा साइन ए, बचेगा नहीं, इसका एलसीएम साइन ए होगा, यहाँ पूछना है तो 1, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ जो है एलसीएम कॉस ए होगा, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए बाय साइन ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर ए बाय कॉस ए। देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, इस वजह से साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। इस वजह से हम यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे लिख दिए हैं कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह पे लिख दिए हैं साइन स्क्वायर ए। देखिए एगो कॉस ए को काट देगा तो यहाँ कॉस ए बचेगा, और साइन ए को काट देगा तो यहाँ साइन ए बचेगा, ठीक है। तो LHS इक्वल टू क्या हो गया है, साइन ए इंटू कॉस ए, यही तो LHS इक्वल टू बचा है, ठीक है। अब RHS को सॉल्व करते हैं, ठीक है।
देखिए RHS इक्वल टू 1/10A प्लस cot A। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/10A को क्या लिख सकते हैं, साइन ए बाय कॉस ए प्लस कॉट ए को लिख सकते हैं कॉस ए बाय साइन ए। ठीक है, देखते जाइए, एलसीएम ले लेंगे ये दोनों का, ये दोनों के एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। देखिए कॉस कॉस कट जाएगा, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस साइन इंटू साइन कट जाएगा, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। देखिए साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए होता है 1, अब आए साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, ठीक है, तो देखिए एक सेकेंड रुकिए, देखिए 1/, ये हमारे पास है 10A को साइन ए कॉस ए और कॉट ए को कॉस ए बाय साइन ए कर दिए हैं। ठीक है, फिर इसका एलसीएम लिए हैं, एलसीएम लिए हैं। ठीक है, इसका क्या है, एलसीएम लिए हैं इसका। ठीक है, इसका नीचे वाला के एलसीएम लिए हैं, ये हुआ है। ठीक है, ये हुआ है, तो ऊपर क्या है 1, ऊपर 1 है। ठीक है, तो ऊपर जो है हमारे पास 1 है, नीचे क्या है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 बाय साइन ए इंटू कॉस ए। तो देखिए ये प्लट के ऊपर चला जाएगा, नीचे 1 रह जाएगा, क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। यही तो हमारा LHS भी है, क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड। ठीक है ना, अब जो है देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर कौन छूटा है। ठीक है, एक क्वेश्चन छूट गया है, उसको जो है हम लोग इस पे डालते हैं। ठीक है, थोड़ा आपको वेट करना पड़ सकता है क्योंकि क्वेश्चन जो है एक छूट गया है और उसको जो है हम लोग यहाँ लाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है ना, तब तक देखिए इसको समझिए, कहीं कोई डाउट हो तो आप लोग सोचिए। ठीक है, अब क्वेश्चन जो छूटा था वो अब हमारे स्क्रीन पे जल्द ही शो करेगा। 8.3 में कौन सा क्वेश्चन छूट गया था वो अभी हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 छूट गया था। ठीक है, देख लेते हैं इस पे दिया हुआ है कि नहीं, एक बार इसी PPT पे चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, ये हमसे ही मिस्टेक हो गया होगा, तो इस सवाल को भी कर लेते हैं। ठीक है, अब जो है इस सवाल को भी कर लिया जाए, तो कैसे करेंगे, इसमें भी जो है हम लोग, ये हमारा LHS हो जाएगा, ये RHS हो जाएगा, तो प्रूफ देखिए, ये प्रूफ करना है, तो फ्रॉम LHS इक्वल टू क्या होगा, रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए इक्वल टू रूट के अंदर क्या हो जाएगा, देखिए 1 प्लस साइन ए ऊपर है और नीचे क्या है 1 माइनस साइन ए। देखिए रूट के अंदर इसको रेशनलाइज कर देते हैं, रेशनलाइज कैसे करते हैं, देखिए डिनोमिनेटर में क्या है a माइनस बी, तो यहाँ a प्लस बी कर देते हैं, 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये एक्स्ट्रा हम ले आए हैं रूट के अंदर, ऊपर भी जो है इसको हमको लेके आना होगा 1 प्लस साइन ए, तब न जो है ये और ये कट जाएगा तो हमारे पास वापस हमारा वही बचेगा। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, रूट के अंदर क्या हो जाएगा, देखिए 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर बाय ये क्या हो जाएगा 1 ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा हमारे पास रूट के अंदर
ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये a इंटू ए है। देखिए किसी चीज का स्क्वायर अगर रूट के अंदर होता है तो वो एक बाहर आ जाता है, बाहर आ गया है, और नीचे क्या बचा है कॉस ए बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए लिख सकते हैं। तो 1 बाय कॉस ए को लिख सकते हैं सेक ए। ठीक है, और साइन ए बाय कॉस ए को लिख सकते हैं टेन ए। ठीक है, तो देखिए यही जो है हमारा RHS के बराबर है, तो हम क्या लिख सकते हैं हेंस प्रूव, क्योंकि LHS इक्वल टू RHS हो गया। तो आप इसे जो है अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए। ठीक है, नोट डाउन आपको करना चाहिए, और देखिए समझिए, कहीं कोई डाउट है तो आप जो है बेफिक्र होकर के पूछ सकते हैं। ठीक है ना, तो अब जो है हमें कहाँ चलना चाहिए, क्वेश्चन नंबर जो अंतिम प्रश्न है, अब वहाँ हम लोग आ चुके हैं, तो आइए अब वहाँ चलते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो है लास्ट क्या है वो अब देख लेते हैं। ठीक है, काफी समय हो चुका है, लेकिन इस क्वेश्चन को भी जो है हमें अंजाम तक पहुंचा देना चाहिए। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें दो को बराबर चिन्ह है, तो केस 1 में क्या करना है, हमें प्रूफ करना है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर टेन स्क्वायर ए प्रूफ करना है। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है केस 1 में। केस 2 में जो है, केस 2 में जो है हमें क्या करना है 1 माइनस टेन ए बाय 1 प्लस, अच्छा 1 माइनस है तो माइनस कर देते हैं, 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वल टू जो है टेन स्क्वायर ए करना है। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ हम क्या करेंगे, देखिए हम जानते हैं, पहले केस 1 के देखते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है कॉसेक स्क्वायर ए होता है कि नहीं होता है बताइए। हम LHS से चल रहे हैं, इधर से चल रहे हैं, यानी कि LHS इक्वल टू ये है। तो देखिए 1 बाय सेक स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए होता है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 बाय कॉसेक स्क्वायर ए होता है 1 बाय साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, ये हमारे पास 1 बाय कॉस स्क्वायर ए है, और ये डिवीजन में है तो ये ऊपर चला जाएगा 1 नीचे रह जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाय 1, ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए। तो ये क्या होगा हमारे पास साइन ए बाय कॉस ए का स्क्वायर, तो साइन ए बाय कॉस ए क्या होता है टेन ए होता है, और इसका स्क्वायर है, यही तो हो गया टेन स्क्वायर ए, यही तो है हमारा RHS। तो केस फर्स्ट में क्या है, ये LHS इक्वल टू RHS, क्या लिखेंगे हेंस प्रूव। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं। अब केस 2 देख लीजिए क्या है, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है कि नहीं है बताइए। इसको जो है अब हम कैसे करेंगे, इसको भी जो है हम लोगों को देखना चाहिए। अब जो है थोड़ा सा आप भी दिमाग लगाइए, देखिए पहले सॉल्व करके। ठीक है ना, तो चलिए अब जो है अगले पेज पे चलते हैं इसको लेकर के। ठीक है, 1 माइनस पेज ले लेते हैं, क्या प्रूफ करना है 1 माइनस टेन ए बाय 1
माइनस है कि प्लस है? माइनस है। अच्छा, 1 माइनस क्वाट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 ए स्क्वायर करना है। ठीक है, तो फ्रॉम LHS, ठीक है, क्या है 1 माइनस 10 ए का 10 ए बाय 1 माइनस क्वाट ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो है आपको क्या लगाना चाहिए, यहाँ जो है आपको ये वाली फॉर्मूला लगा देना चाहिए। दोनों को a बाय बी हम लिख सकते हैं। देखिए ये कहाँ से आ गया, चलिए देखिए अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं। यहाँ क्या है 1 माइनस 10 ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बाय 1 माइनस क्वाट ए का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा ए प्लस बी स्क्वायर लिखिए माइनस 2ab। ठीक है, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा बताइए माइनस 2a 1 है और b क्वाट ए है, तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो वही हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं। ठीक है ना, आगे जो है आगे आगे देखिए अब क्या होगा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं बताइए आप लोग, सेक स्क्वायर ए नहीं लिख सकते हैं। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए को सेक स्क्वायर ए नहीं लिख सकते हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब माइनस 2 10 ए बटा कोसेक स्क्वायर ए माइनस 2 क्वाट ए लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। फिर क्या लिख सकते हैं देखिए, अब जो है इसको भी है हमको साइन कॉस में चेंज कर देना है। देखिए ये क्या हो जाएगा 1 बाय कॉस स्क्वायर ए माइनस ये क्या हो जाएगा 2 साइन ए बाय कॉस ए बाय क्या हो जाएगा कॉस ए स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1 बाय साइन स्क्वायर ए माइनस ये 2 कॉस ए बाय साइन ए। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करेंगे, आगे जो है अब एलसीएम लीजिए, कॉस स्क्वायर ए एलसीएम लीजिए। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए यहाँ लीजिए एलसीएम, तो क्या हो जाएगा ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए बचेगा। ठीक है, और नीचे जो है क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर ए एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या बचेगा बताइए 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए बचेगा। ठीक है, तो अब देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1 बाय क्या बचेगा 1 बाय कॉस स्क्वायर ए बाय। ठीक है, यहां से बचेगा 1 बाय साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो अब क्या होगा यहाँ है 1 बाय कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और ये साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा 1 नीचे चला आएगा साइन स्क्वायर ए बाय 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं साइन ए बाय कॉस ए का होल स्क्वायर। अब साइन ए बाय कॉस ए क्या होता है
10a होता है, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर a, जो कि यही तो है हमारे, देख रहे हैं RHS के बराबर। तो लिख देंगे इक्वल टू RHS और लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। अंत में क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए हैं। और इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री ये चैप्टर जो है पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो है सारे एनसीईआरटी के सवालों के साथ यहाँ खत्म होता है। तो आप जो है वीडियो को 2 बार 3 बार देख करके समझिए और चीजों को अच्छे से अपने कॉपी में लिखिए, ताकि रिवीजन के टाइम आपको आसानी होगी। ठीक है, तो ऐसे भी वीडियो यहाँ अवेलेबल रहेगा, आप बार बार देखिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बेहतरीन ढंग से बताया गया है, सारे वीडियोस को 1 बाय 1 देख करके आइए, सारी चीजें समझ में आएगी। तो आज की क्लास जो है अब यहीं समाप्त होती है। रोहित को इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। तब तक धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू, और क्लासेस लेते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।